हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम मैनुअल का नेक्स्ट क्लास। एक क्लास होगी कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो ये टाइम मैनुअल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि दिया है a प्लस बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया होगा ए अनुपात बी। ए की कार्य क्षमता है 4 और बी की कार्य क्षमता है 5। और ये दिया है दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9। अब 9 को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 9 90। ये टोटल वर्क निकल आया। ये टोटल वर्क आ गया। अब इसमें जिसका पूछा उससे भाग दे देंगे। इसमें पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम 90 है। अब ए की कार्य क्षमता 4 है तो हम 4 से भाग दे देंगे। इसको काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 45। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5 दूना 45। ये दोस्तों सवाल इस बहुत सिंपल होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसको अचानक देखने के बाद लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक अलग क्वेश्चन एक अलग लेवल का है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें पूछा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। तो अगर 50% मान लीजिए, अगर बी की 100 है तो ए की 50% अधिक, यानी कि ये 150 हो जाएगी। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, काट लेते हैं। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन दोनों की कार्य क्षमता निकल गई। ए की 3 है और बी की 2 है। और दिया है दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों की कार्य क्षमता कितनी है। इसकी 3 है, 2 3 2 हो जाएगा 5 से सीधे गुणा कर देंगे, टोटल वर्क निकल आएगा 20 पंजे 100 हो जाएगा। और इसमें पूछा है बी अकेला। अब बी की कार्य क्षमता 2 है, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि ये बी अकेला 50 दिनों में कर सकता है। और अगर ये ए का पूछा होता तो 100 का भाग हम ए में देते तो 100 की ए की कार्य क्षमता है 30, इसको भाग देते तो आता 33.5%। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते थे कि इसमें दिया है कि 50% अधिक है। तो आने वाले चैप्टर में परसेंटेज में बताऊंगा कि मतलब और इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ दिया 50% अधिक है। तो मान लीजिए 50 है, ये परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे 50 से कदम 50 50 दूनी 100। तो दिया है अधिक है, कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, +1 है। तो ये 2 तो ये बी का है और 1 अधिक है, 2 1 3, ये 3 आ जाएगा ए का। ऐसे भी हम इसको मतलब सॉल्व कर सकते थे। ये 3 ये बराबर 2, ये ए ये इसको करते चीज़ें डायरेक्ट आ जाती हैं, इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए तीसरा देखते हैं। दिया है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें इस बार पूछा बी अकेला उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था कि वे दोनों मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये उससे डिफरेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा ए की कार्य क्षमता बी से 20% इस बार कम है। तो 20% कम है, यानी कि ये बी से 20% कम है। अगर मान लीजिए बी की 100 है तो अगर ये 20% कम है तो 80 हो जाएगा। अब इसको हम 20 से अगर डायरेक्ट काटते हैं, 20 चौक 80,
20 पंजे 100। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की। इसमें पूछा है बी अकेला किसी काम को 40 दिनों में कर सकता, अकेला बी पूछा है, तो बी की कार्य क्षमता 5 है और 40 दिनों में कर सकता है। अभी टोटल काम निकल आएगा 20, 4 पंजे 20, टोटल काम आ जाएगा 200। इस बार पूछा कि दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर यानी कि ए की 4 बी की 5, दोनों मिलकर हो जाएगा 9, और 9 से सीधे 200 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, हाथ लगे 2 बचा 2, फिर 9 दूनी 18, ऊपर बच जाएगा 2 20 बराबर 9। ये टोटल दिन आ जाएंगे। चलिए दोस्तों तीसरा देख लेते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस सवाल को दोबारा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया है बी की कार्य क्षमता ए से 10% कम है। यदि बी अकेला किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये जस्ट सवाल पिछले सवाल के तरीके से है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बी की कार्य क्षमता, यानी ये बी है और ये है। बी और ए की कार्य क्षमता से 10% कम है। अगर ये 10% यानी कि 90 है तो ए की कार्य क्षमता 100 हो जाएगी, तभी 10% कम होगा। अब इसमें 0 काट दीजिए। अब इसमें दिया बी अकेले किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला यानी कि बी की कार्य क्षमता ये है और ये 50 दिनों में अगर कर सकता है, टोटल काम निकल आएगा 9 पचे 45, 450 आ जाएगा। और किसका पूछा है तो अकेला उस काम को, सॉरी दोस्तों इसमें एक चीज़ डिफरेंट हो गई है। पूछा तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की कार्य क्षमता से हम भाग देंगे सीधे, तो आ जाएगा 45 दिन। अगर इसका बी का पूछा होता तो हम यहाँ 9 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल काम अगर बी अकेले पूछा होता तो 9 से भाग देते, 9 पचे 45, ये आ जाता बी की। ये ए वाला निकल आया, ए बी का। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, इसमें एक क्वेश्चन ये है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में करते हैं। यदि तीनों की कार्य क्षमता 1/5, 1/4 एवं 1/3 की वृद्धि की जाए तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है ए बी, यानी कि ए काम करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 20 दिनों में। हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो बड़ी संख्या उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40 करेंगे तो 15 नहीं कटेगा ना, 12 कटेगा। 60 कर देंगे तो 12 से कट जाएगा, 15 दोनों से कट जाएगा, 20 से तो कटेगा ही। चलिए भाग लगाते हैं। 12 पंजे 60, भाई 15 चौका 60 और 20 तिहाई ये 60 हो जाएगा। ये 20 तिहाई 60। अब इसमें दिया है कि तीनों की कार्य क्षमता 1/5। अगर मान लीजिए कार्य क्षमता निकल आया तीनों का, ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की 4 है और सी की 3 है। इसमें दिया है कि कार्य क्षमता में 1/5, 1/4, 1/3 की वृद्धि की जाए। चलिए इसमें ये 5 में ए की कार्य क्षमता में 1/5 की वृद्धि हम करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 1। ये 1 आ जाएगा 1। और ये बी का दिया है 4 की कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे 1/4 से, तो इसको हम 4 से भागेंगे तो बचाएगा 1। इसमें दिया है सी का 3 है, तो इसको दिया 1/3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इनकी कार्य क्षमता में 1 की वृद्धि हुई, यानी कि ए की पहले थी 5, अब इसमें 1 बढ़ गई तो 5 1 कर देंगे हो जाएगा 6। बी की पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी कि प्लस इसमें 4 कर देंगे आ जाएगा 5। इसमें सी की 3 थी, प्लस 1 की वृद्धि हुई, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि वृद्धि की जाए तो तीनों मिलकर, अब इसमें 3 कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब ये नई कार्य क्षमता आ गई, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पूछा तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 6, 5, 11, 4, 15 दिन तीनों का आ गया और टोटल काम है 60। अब हम 15 को सीधे 60 से भाग दे देंगे, 15 चौका 60, ये आ जाएगा 4 दिन। चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।
चलिए, जय हिंद।